रेस्पेक्टेड यूट्यूब व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे सारे वीडियोस आप तक पहुंच सके। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जस्टिस एस अब्दुल नजीर 20 जनवरी 2023 को सेवानिवृत्त रिटायर्ड हुए और रिटायर होने के बाद उन्हें कुछ ही दिनों बाद आंध्र प्रदेश का गवर्नर बना दिया गया। उनके गवर्नर बनने के बाद इस पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट के पश्चात लीगल फ्रैटर्निटी में चर्चाएं होने लगी कि क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस या हाई कोर्ट के जजेस को रिटायरमेंट के बाद या तुरंत बाद उनको कोई पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट उनका करना चाहिए, कोई पद देना चाहिए। सबके अपने अपने विचार और अपने अपने तर्क हैं। इसके पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक्स जस्टिस रंजन पी गोगोई जब सीजेआई के पद से रिटायर हुए तो 3-4 महीने बाद ही उन्हें राज्यसभा का सदस्य नियुक्त कर दिया गया। उस समय भी काफी लीगल फ्रैटर्निटी में, बार में, पब्लिक में इस बात की चर्चा हुई कि यह जो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है यह उचित है या अनुचित है। इसके पहले भी जस्टिस पी सथाशिवम को केरला स्टेट का गवर्नर बनाया गया। इस पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट के पहले भी पिछली अन्य सरकारों में भी कुछ इस तरह के अपॉइंटमेंट्स हुए हैं और इस तरह की पोस्ट रिटायरमेंट के बाद जजों को दी गई। इन अपॉइंटमेंट्स के बाद लगातार इस बात पे तर्क वितर्क लोगों ने अपने अपने दिए। आज के इस कारपोरेट युग में, भौतिकवादी मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, जहां पावर और वेल्थ, स्टैंडर्ड, स्टेटस बहुत मायने रखता है, वहां हम लोगों से हाई मॉरल्स, मोर इथिकल होने की उम्मीद कम कर सकते हैं। हम आदमी हैं, आदमी की बात करें। किसी शायर ने यह कहा है कि फरिश्ते तुम भी नहीं, फरिश्ते हम भी नहीं, हम आदमी हैं, आदमी की बात करें। और आज के इस मैटेरियलिस्टिक युग में हम फरिश्तों को नहीं ढूंढ सकते, फरिश्तों का मिलना मुश्किल है। देयर आर जजेस, देयर आर लॉयर्स। You cannot add any adjectives all the time. Leaving exceptions. There are good or bad judges, real judges
और आर्टिफिशियल जजेस. Judges are judges like lawyers are lawyers. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस दीपक गुप्ता ने कहा कि जजों की सेवा निवृत्ति के बाद, उनके रिटायरमेंट के बाद कोई लाभ का पद नहीं दिया जाना चाहिए. क्यों कि यह जारी रहा तो न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं रहेगी. किसी ने कहा कि 2 साल के अंतराल तक कोई भी लाभ का पद रिटायरमेंट के बाद जजों को नहीं देना चाहिए. मगर वहीं पर यह भी तर्क है कि राज्यसभा के अंदर जो अपने अपने क्षेत्र के विद्वान हैं, रिनाउंड हैं, उनको राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए. जस्टिस को जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में उन्होंने एक अपनी जिंदगी गुजारी है, कानून के वो जानकार हैं, उन्हें अनुभव है. अगर ऐसे लोग राज्यसभा में नॉमिनेट होते हैं तो इसमें क्या बुरी बात है. और अगर किसी जस्टिस को गवर्नर बनाया जाता है तो इसमें क्या बुरी बात है. एक तर्क यह भी है कि अगर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज अगर राज्यसभा में होंगे तो कम से कम उन पॉलिटिकल लोगों से तो बेहतर होंगे जो राज्यसभा में शोर मचाते हैं, राज्यसभा में डिबेट में एकेडमिक हिस्सा नहीं लेते, यह राज्यसभा की जो गरिमा है उसको कम करते हैं, उनसे तो वो बेहतर होंगे. यह अलग बात है कि एक्स चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने राज्यसभा का सदस्य होने के पश्चात राज्यसभा में उनकी उपस्थिति बहुत ही कम रही. उन्होंने राज्यसभा के अंदर किसी डिबेट में एकेडमिक पूरी तरह हिस्सा नहीं लिया, उनके डिबेट चर्चा में नहीं आए और अटेंडेंस भी उनकी बहुत कम रही. न्यायपालिका और विधायिका के बीच में जो उन्हें ब्रिज का काम करना था वो उन्होंने पूरी तरह अभी तक नहीं किया. मगर उनके कोई डिबेट्स राज्यसभा में चर्चा में नहीं आए, जबकि आने चाहिए थे. ठीक इसी तरह जस्टिस एस अब्दुल नजीर को जब गवर्नर बनाया गया, अब आंध्र प्रदेश स्टेट का, तो ये चर्चाएं तेज हुई कि ये पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है, ये प्लम पोस्ट है. ऐसी बात नहीं है कि हर पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट वो प्लम पोस्ट है. अगर कोई हाईली लर्नेड, हाईली एजुकेटेड अगर जस्टिस को रिटायरमेंट के बाद गवर्नर बनाकर भेजा जाता है तो उनको जो नॉलेज है, उनका जो ज्ञान है, उसको इस्तेमाल किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है. यह कह देना कि उन्हें फायदा पहुंचाने के एवज में उन्हें गवर्नर की पोस्ट दिया गया या राज्यसभा की पोस्ट दिया गया, यह तर्क
पूरी तरह सही नहीं हो सकता। जो गवर्नर अपॉइंट किए जाते हैं, कम से कम उन गवर्नर्स ने जिन्होंने गवर्नर हाउस की गरिमा को कम किया है, जो पॉलिटिकल लोग थे जिनका अपॉइंटमेंट हुआ और जिन्होंने एक गवर्नर की तरह काम नहीं किया, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन की गरिमा को नहीं रखा, अपने पद की गरिमा को नहीं रखा, ऐसे गवर्नर से बेहतर वो गवर्नर हो सकते हैं जो कानून के जानकार हैं, जो जस्टिस रहे हैं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जजशिप किया, उन्हें संविधान की जानकारी है, कानून की जानकारी है। वो उस स्तर तक नहीं जा सकते जिस स्तर तक हमने कुछ गवर्नर्स को देखा। तो इस तरह के अपॉइंटमेंट्स जो लोग हैं, जजेस हैं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में सेवाएं दी हैं, अगर इनका अपॉइंटमेंट एज ए ऑनररी चांसलर अगर लॉ यूनिवर्सिटीज में होता है या इन्हें आगे किसी पद पर अपॉइंट किया जाता है, तो इनकी सेवाएं देश के लिए बेशकीमती हो सकती हैं। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी के बीच में एक तारतम्य, एक बैलेंस के लिए एक इंपॉर्टेंट कड़ी बन सकते हैं। यह सही है कि फरिश्ते हम भी नहीं, फरिश्ते तुम भी नहीं। हम अक्सर देखते हैं कि रिटायरमेंट के बाद जजेस ट्रिब्यूनल्स में अपॉइंट किए जाते हैं, लीगल अथॉरिटीज के चेयरमैन के तौर पर उनकी नियुक्ति होती है, लोकपाल में नियुक्ति होती है। तो यह कह देना कि हर अपॉइंटमेंट पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है, यह न्यायोचित नहीं होगा। जो एक्सपीरियंस्ड हैं, जिन्होंने न्याय के क्षेत्र में अपनी सेवाएं, एक लंबी सेवाएं दी हैं, अगर उन्हें उन इंस्टीट्यूशंस में लाया जाता है जहां वो अपनी आगे सेवाएं दे सकते हैं, तो उसमें आउटराइटली ऑब्जेक्ट नहीं किया जा सकता। यह व्यक्ति पर निर्भर करता है, उसकी ईमानदारी पर निर्भर करता है, उसके कैरेक्टर, उसके इथिक्स, मॉरल पर निर्भर करता है। कोई जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति डिसऑनेस्ट हो और कोई जरूरी नहीं है कि सभी व्यक्ति ऑनेस्ट हो। थॉमस जेफरसन ने एक जगह कहा कि आवर जजेस are as honest as other men and not more so. They have with others the same passions for party, for power and the privilege of their corps. थॉमस जेफरसन। यह सही है कि जो मानव है, चाहे वो अधिवक्ता हो, चाहे वो जज हो, जिस रूप में वो कार्यरत है, उसके भीतर पावर की थ्रस्ट हो सकती है, उसके वो किसी पार्टी के प्रति उसकी हमदर्दी हो सकती है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि उसकी किसी भी पार्टी के प्रति हमदर्दी हो सकती है, मगर जब वो अपने प्रोफेशन में है,
जब वो न्याय की कुर्सी पर बैठा है तो उसे इस तरह का कोई प्रदर्शन नहीं करना चाहिए के लिए, किसी भी अन्य चीजों के लिए वो टिल्ट उसे नहीं होना चाहिए। जस्टिस वीडी तुलजापुरकर ने एक बार कहा था कि इफ जजेस स्टार्ट कॉन्ग्रेचुलेटरी लेटर्स टू अ पॉलिटिकल लीडर on his political victory, eulogizing him on assumption of high office in adulatory terms, the people's confidence in the judiciary will be shaken. Justice वीडी तुलजापुरकर ने कहा कि अगर जजेस भूखे या कॉन्ग्रेचुलेटिंग बधाई के पत्र अगर किसी पॉलिटिकल लीडर को उसकी विजय पर अगर भेजते हैं, उसकी अति प्रशंसा करते हैं, तो इससे जनता का विश्वास दिखता है। जजों को इससे परहेज करना चाहिए। जनता के लिए न्यायालय अंतिम प्रकाश, अंतिम आशा की किरण होती है। इसलिए डेमोक्रेसी में और डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए यह सबसे जरूरत है इस बात की कि हमारा जस्टिस डिलीवरी सिस्टम ट्रांसपेरेंट हो, मजबूत हो, ऑनेस्ट हो, प्रोग्रेसिव हो, साइंटिफिक हो, ताकि सिटीजन्स ऑफ द कंट्री का उसमें विश्वास बना रहे, लोगों का उसमें विश्वास बना रहे, इंस्टीट्यूशंस में विश्वास बना रहे। और इसके लिए जरूरी है कि जो हमारे जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, लॉयर्स हैं, बार हैं, उन्हें बार के प्रति, लॉ के प्रति, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति, कानून के प्रति, जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के प्रति ऑनेस्ट होना पड़ेगा। मशहूर लेखक साहित्यकार दोस्तोवस्की ने द ब्रदर्स करामाजोव 1880 में कहीं लिखा है, फॉर नो वन कैन जज अ क्रिमिनल until he recognizes that he is just such a criminal as the man is standing before him. Remember particularly that you cannot be a judge of anyone, for no one can judge a criminal until he recognizes that he is just such a criminal as the man is standing before him, and that he perhaps is more than all men to blame for that crime when he understands that he will be able to be a judge. Dostoevsky, the brothers Karamazov. पहला पत्थर वही मारे। बाइबल में जीसस ने एक जगह कहा कि वही पहला पत्थर मारेगा जिसने कोई पाप नहीं किया है। इसलिए हमारी जुडिशियरी में और जुडिशियरी से जो लोग भी जुड़े हुए हैं, उनके लिए ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी सबसे पहले जरूरी है, ताकि जनता का विश्वास जस्टिस डिलीवरी सिस्टम पर बना रहे। थैंक यू वेरी मच।